अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है CES, कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। कार्डियो वस्कुलर system. If we focus on the name of this system, so it has two terms. The one is cardio. एक तो इसमें हमारे पास कार्डियो लफ्ज है जिसका मतलब है हार्ट। दूसरा मेरे पास है वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर का मतलब है वेसल्स। ठीक, अब हार्ट मेरे पास क्या है? हार्ट मेरे पास इस सिस्टम में एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है। वेसल्स मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये मेरे पास आर्टरी होगी जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, अगर दूसरी तरफ बात कर ले तो इसमें वेसल में मेरे पास क्या वेन्स की हो सकती है जो कि कैरी आउट करती है कौन सी ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसका काम क्या है? जिसका काम ये है कि जो आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करती है, इट इज बिकॉज ऑफ आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे पास बॉडी में सेल्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। इसके अलावा टिश्यूज है जो कंबाइंड सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है, जिसके लिए रिक्वायर्ड मेरे पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, खुराक। ठीक है ना? तो इस सिस्टम का काम क्या है? वो खुराक प्रोवाइड करना। वन ऑफ देम इस सिस्टम में कॉम्बिनेशन में क्या है मेरे पास? हार्ट है एंड वेसल्स है। अगर कलेक्टिवली इसमें हम बात कर लें, इसमें तीन चीजें आती है। एक मेरे पास हार्ट आता है, इसको हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। दूसरा मेरे पास इसमें क्या आएगा? ब्लड वेसल्स आएगा। ठीक, तीसरा मेरे पास इसमें क्या आ सकता है? ब्लड, जो कि जो ट्यूबुलर चैनल्स है जो मेरे पास वेसल्स है उसमें ड्रेन आउट करती है, मींस इसमें फ्लो करती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें कंबाइन होके मेरे पास क्या बनाती है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसकी फंक्शन को लेटर ऑन वेरी डिटेल में हमने डिस्कस करनी है। इसकी फंक्शन मेरे पास क्या है? अब आ जाते हैं इसके वन बाय वन, थोड़ी सी एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं, फिर इसकी फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो आ जाते हैं हार्ट की तरफ। तो स्टार्ट कर लेते हैं हार्ट की क्या एनाटॉमी। हार्ट और इसकी फिजियोलॉजी एज वेल। अब हार्ट की अगर हम लोकेशन की बात कर ले, अगर इसकी लोकेशन की बात कर ले तो ये मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पर मीडियस्टिनम में। मैं यहाँ पर लिख लूं कि अ लिटिल बिट टू लेफ्ट साइड। इसका क्या तुक बना कि 2/3 ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास चेस्ट रीजन है, तो चेस्ट रीजन को हमने दो जगहों में डिवाइड किया है। एक मिड पोर्शन, जो मिड पोर्शन है इसको हम कहते हैं मीडियस्टिनम। जो लेटरल पोर्शन है वहां पर मेरे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैविटी है, थोरेसिक कैविटी। ठीक ना? जो ये मेरे पास ये मीडियस्टिनम है, मीडियस्टिनम में जो मिड पोर्शन में है यहाँ पर मेरे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन हार्ट ना तो कंप्लीटली लेफ्ट साइड पे है ना तो कंप्लीटली राइट साइड पे है। ये 2/3 मींस 1/3। अगर हार्ट को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें तो 1/3 पोर्शन मेरे पास राइट साइड पे प्रेजेंट है,
टू बाई थर्ड पोर्शन मेरे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात, ये मेरे पास कहां पर प्रेजेंट है। बात जाती है इसकी कुछ और फीचर्स हो, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि हार्ट मेरे पास टू हार्ट, जनरली हार्ट को हमने दो में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं लेफ्ट साइड हार्ट, दूसरे को हम कहते हैं राइट साइड हार्ट। एक मेरे पास है क्या, लेफ्ट साइड या चलो राइट साइड हार्ट, दूसरी तरफ मेरे पास है क्या, लेफ्ट साइड हार्ट। यहां पर हमने लोकेशन की बात की कि ज्यादातर तो मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे पास हार्ट टू बाई थर्ड लेफ्ट साइड पे जनरली कंसिडर किया जाता है कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं डिक्स्ट्रो कार्डिया। डिक्स्ट्रोकार्डिया इन लोगों में क्या होता है कि मेरे पास हार्ट जनरली लेफ्ट साइड, इस पेशेंट में या इस पर्सन में मेरे पास राइट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एसीजी करानी है इस तरह पेशेंट के लिए, तो आपको इस तरह लगेगा कि इस पेशेंट को एमआई है, हार्ट अटैक स्टार्ट है, लेकिन वो आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ हार्ट अटैक आपको शो कर रहा है। एक्चुअल में वो हार्ट मेरे पास उस साइड पे प्रेजेंट नहीं होता जिस साइड पर आपने एसीजी की लेड्स लगाई हुई है। तो अब आ जाती है अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट से। राइट साइड ऑफ हार्ट मेरे पास क्या है, राइट साइड ऑफ हार्ट। हार्ट का वो पोर्शन जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। इस राइट साइड ऑफ द हार्ट में टू स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक मेरे पास होता है राइट एट्रियम, दूसरा मेरे पास है राइट वेंट्रिकल। अब अगर इसके जनरल फीचर की अगर हम बात कर ले तो ये मेरे पास कंसीडर कर ले, ये क्या है मेरे पास, ये वाला राइट एट्रियम है, ये मेरे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है ना। तो जनरली मेरे पास जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इसने क्या करना है, इसने पंप आउट करनी है ब्लड को कहां पर, इनटू लंग्स। कंसीडर कर ले कि ये मेरे पास क्या है, लंग्स है, one lung, and now we are having next lung and we will discuss that one in very detail। ठीक है ना। लेकिन आ जाते यहाँ पर पॉइंट मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि pump the blood into the lungs। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात है, important point है, you must have the knowledge that right side of the heart, they are pumping the blood into the lungs, not to the systemic circulation, not to the other part of the body, just into the lungs। So that is the important point of this our heart, right side of the heart। इसके अलावा राइट साइड ऑफ द हार्ट में अगर इसने पुश अप करनी है ब्लड को कहां पर, लंग्स में, तो कौन सी ब्लड होगी, डेफिनेटली हमें पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स में मेरे पास क्या होती है, ऑक्सीजनेशन। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास मेरे पास कौन सी ब्लड होती है, डीऑक्सीजनेटेड। मेरे पास कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन की सैचुरेशन इस ब्लड में मेरे पास क्या होगी, कम होगी। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात हो रही है। तो होता क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, चलो यहां से बना लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि
नीचे लोअर बॉडी से मेरे पास जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले आती है, वो मेरे पास कौन सी वेन है? वह मेरे पास इंफीरियर वेना केवा। वेरी इजी। जो ऊपर से हार्ट की तरफ ब्लड ले आती है वो है मेरे पास क्या? सुपीरियर वेना केवा। ठीक, अब ब्लड वहां पर हम चलो लास्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पर ये पॉइंट डिस्कस हो भी जाएगा। लेकिन चलो, जब बॉडी ने ब्लड को यूज किया, मींस वहां से ऑक्सीजन ले ली, न्यूट्रॉन्स ले ली, तो डेफिनेटली दैट ब्लड विल कम इनटू द हार्ट। तो क्या हुआ? नीचे लोअर बॉडी से मेरे पास जो ब्लड है, कंसीडर कर ले कि ये मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऊपर से मींस के सुपीरियर वेना के बाद मेरे पास हेड एंड नेक, लॉस, अपर लिम्ब, इससे मेरे पास क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है कहां पर? इनटू द राइट एट्रियम। मेरे पास यहां पर क्या है? राइट एट्रियम। So right atrium, even both of atriums, these are the receiving chambers. They are receiving the blood. ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? जो ऊपर से ब्लड आ रही है, ठीक ना, इसको रिसीव किया राइट एट्रियम ने, तो ब्लड यहाँ पर मेरे पास अकोमुलेट हो गई। यहाँ पर मेरे पास चैम्बर में आ गई, नीचे से भी ऊपर से भी यहाँ पर मेरे पास चैम्बर में क्या आ गया? ब्लड आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? हमें पता है कि मेरे पास राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर मेरे पास एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। मेरे पास यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाई वी आर कॉलिंग इट ट्राइकस्पिड? कस्पिड आप असल में कौन से स्ट्रक्चर को? लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। ट्राई मीन्स तीन, तो इस वाल्स में 3 इस तरह फ्लैप्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट ट्राइकस्पिड वाल्व। तो मेरे पास ब्लड यहाँ पर आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड फिर मेरे पास क्या हुआ? नीचे राइट वेंट्रिकल में आ गया। मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल मेरे पास क्या हो गई? ऑक्युपाई हो गई, ब्लड यहाँ पर आ गया, ठीक ना। फिर हमें क्या पता है कि इस ब्लड ने अब जाना है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। डेफिनेटली जो ब्लड यहाँ पर मेरे पास है, these are the deoxygenated blood, ठीक ना। So you must have to oxygenate it and then transfer it into the other part of the body that is required over there, ठीक है ना। तो क्या होगा? यहां से मेरे पास एक आर्टरी एराइज होगी, एक आर्टरी जिसको मैं कहता हूं क्या? पल्मोनरी आर्टरी। मेरे पास कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। तो पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया? यहां से राइट वेंट्रिकल से मेरे पास निकल गया। तो पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके 2 में डिवाइड होती है, ठीक। तो एक लंग्स में चला गया, दूसरा दूसरे लंग्स में चला गया। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये मेरे पास लंग्स की तरफ आ गया। अब हमें पता है कि लंग्स में मेरे पास ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज्यादा है, डेफिनेटली वहां पर हमने हवा को इनहेल किया है तो वहां पर ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज्यादा है। तो ये ब्लड यहाँ पर मेरे पास इसकी क्या होगी? ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक ना। सो इट वाज ऑल अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट ने क्या किया? इसने तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया, कौन से वेन के जरिए? एक तो सुपीरियर वेना केवा, दूसरा मेरे पास इंफीरियर वेना केवा, ठीक है ना। इसको दिया राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम ने बाइकस्पिड वाल के जरिए दिया राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल ने यहां से मेरे पास एक पल्मोनरी आर्टरी एराइज हुआ, पर जो मैंने यहां पर एक एक्सेप्शन लिखी है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है
जो कि मेरे पास बाय इटसेल्फ तो आर्टरी है लेकिन कैरी आउट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली आर्टरी जितनी भी होती है मेरे पास वो कैरी आउट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ। अब क्या होगा, मेरे पास ब्लड चला गया कहां पर, लंग्स में, ठीक ना। तो लंग्स में मेरे पास इस ब्लड की क्या होगी, ऑक्सीजनेशन हो गई। ठीक है, वहां पर मेरे पास लंग्स में एल्वेलाई है, एल्वेलाई के सराउंड मेरे पास कैपिलरीज है, तो वहां पर मेरे पास कैपिलरीज में ब्लड चला गया। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, क्या हुआ, जब कैपिलरीज में ब्लड चला गया तो वहां पर मेरे पास ब्लड की लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो गई। अब बात होती है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ, ठीक है ना। अब यहां से सारा किस्सा कहानी शुरू होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, मेरे पास यही ब्लड वापस कहां तक, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आएगी। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये, इसमें एक तो मेरे पास लेफ्ट एट्रियम आती है, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दो स्ट्रक्चर्स मेरे पास आ गई, एक तो मेरे पास लेफ्ट एट्रियम, दूसरा मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। तो मेरे पास यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक लेफ्ट एट्रियम, दूसरा मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, लंग्स में ब्लड की मेरे पास क्या हो गई, ऑक्सीजनेशन। अब हमें चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ वी नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि इसने सेल्स में जाके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट देनी है, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, पल्मोनरी दो वेन एराइज होंगे, और जो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, लिफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, इंजर्शन हो जाएगी, ठीक ना, क्या हो जाएगी, इंजर्शन। तो मेरे पास यहां से जो ब्लड आएगा वो ब्लड मेरे पास कौन सी ब्लड होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मेरे पास कौन सी ब्लड होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में मेरे पास ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज्यादा होगी। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आते हैं, तो या इस हार्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में मेरे पास कौन सी ब्लड होगी, तो यहां पर मेरे पास होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये ब्लड मेरे पास लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मेरे पास लेफ्ट एट्रियम में यहां पर ब्लड, बहुत सारा ब्लड मेरे पास क्या हुआ, अकोमुलेट हो गई। यहां पर मेरे पास क्या आ गई, ब्लड बहुत सारा आ गया, ठीक ना। यहां पर मेरे पास एक और वाल्व है, ठीक है ना। वाल्व का काम क्या होता है, जनरली जहां पर भी वाल्व आ जाए उसमें ब्लड फ्लो को जो है मेंटेन रखती है। मींस अगर इसको चाहिए कि आगे ब्लड ना जाए तो वाल्व इसको रोकती है, जब भी जरूरत आ जाए कि आगे ब्लड जाए तो वाल्व इसको फिर ओपन हो जाती है और मेरे पास फिर आगे ब्लड चली जाती है। तो ये वाल्व मेरे पास है bicuspid valve, and I know you are intelligent. You will know that why we call it bicuspid valve. ठीक, वेरी गुड, यही बात है, क्योंकि यहाँ पर टू प्लेट्स है। बाइकस्पिड वाल्व तो मेरे पास कौन, कितने प्लेट्स थे, 3 प्लेट्स। यहाँ पर मेरे पास कितनी प्लेट्स है, 2 प्लेट्स है। और बाइकस्पिड वाल्व को दूसरा नाम हम मिट्रल वाल्व भी देते हैं। बाइकस्पिड वाल्व इसको हम मिट्रल वाल्व भी देते हैं, बाइकस्पिड भी कह सकते हैं, मिट्रल भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, ब्लड यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, अकोमुलेट, बहुत सारा ब्लड यहाँ पर आ गया मेरे पास। ये ब्लड फिर मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेरी गुड, मेरे पास कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक ना। ये ब्लड मेरे पास कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड ने फर्स्ट ऑफ ऑल लंग से, फ्रॉम लंग्स, कौन से वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए कहां पर आ गया, मेरे पास लेफ्ट
एट्रियम में। इसके बाद मेरे पास ब्लड कहां पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाएगा? आयोटा में, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है इन द होल बॉडी। ठीक ना? तो मेरे पास क्या होगा अब इसके बाद? अब इसके बाद यही ब्लड हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन को देनी है, मींस हमने बॉडी को देनी है। ठीक है, क्योंकि हार्ट को तो सारे के सारे ब्लड की ऑक्सीजनेशन की जरूरत तो नहीं है ना, इसको जस्ट कोरोनरी आर्टरी के जरिए जो ब्लड इसको सप्लाई होगी जस्ट इन जस्ट उसको चाहिए। बाकी जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द होल बॉडी। ठीक है ना? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ गई है, तो ये दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इनटू द बॉडी। ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ये पॉइंट पे हम मेंशन कर सकते हैं कि इसने क्या करना है, पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी। बॉडी की जितनी भी सेल्स है, जितनी भी पार्ट्स है, वहां पर इसने क्या करनी है, डेफिनेटली इसने क्या करना है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करनी है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल मेरे पास क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल मेरे पास लार्ज होगा कंपैरेटिवली राइट वेंट्रिकल। वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये मेरे पास क्या है, आयोटा निकल गई। ठीक ना? तो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास थोरासिक आयोटा है, यहां पर मेरे पास एब्डोमिनल आयोटा है, फिर मेरे पास एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी, फिर फेमोरल आर्टरी, फिर पेडल आर्टरी, नीचे तक मेरे पास ब्लड चली गई। ठीक है ना? तो ये आयोटा जब यहां से निकलती है तो आयोटा इस आर्च ऑफ आयोटा, इसको हम कहते हैं आर्च ऑफ आयोटा, इसको हम क्या कहते हैं, आर्च ऑफ आयोटा। यहां से मेरे पास 3 आर्टरीज निकलती है, एक वाला ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया। ठीक है ना? इस वाली आर्टरी को हम कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये वाला मेरे पास है लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी, ये वाला मेरे पास है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। ठीक ना? सो दीज आर डिफरेंट आर्टरीज। अब क्या होगा, जब यहां पर मेरे पास ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना भी ब्लड है ये मेरे पास इजेक्ट आउट हो जाएगा इनटू द आयोटा। मेरे पास आयोटा में सारा का सारा ब्लड आ जाएगा। ठीक ना? तो सारा का सब ब्लड मेरे पास कहां पर आ गया, आयोटा में आगे चला गया। इसके अलावा सबक्लीवियन आर्टरी में, यहाँ पर ब्रेकियोसेफेलिक में, ये सबक्लीवियन आर्टरी हैंड की तरफ जाती है, कैरोटिड ये हेड एंड नेक की तरफ जाती है, ब्रेकियोसेफेलिक आगे जाके राइट सबक्लीवियन एंड राइट कैरोटिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? सो इट वाज ऑल अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट ने क्या किया, इसने ब्लड सप्लाई की, कहां पर, टू द होल बॉडी। अब आ जाते इसमें कुछ पॉइंट और भी एनाटॉमी ऑफ हार्ट में डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट मेरे पास तो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, सिप्टा ऑफ हार्ट। सिप्टा जनरली लेयर्स की बात कर ले, आप इसको लेयर कह ले, आप इसको पर्दा कह ले, तो पर्दा टाइप मेरे पास होते हैं। तो ये मेरे पास, ये वाला मेरे पास जो सिप्टा है, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सिप्टा। ठीक, यहां पर क्योंकि 2 एट्री
एट्रियम के दरमियान है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंटर एट्रियल सेप्टा। नाउ दिस इज आल्सो एन सेप्टा, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। लेकिन इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा में 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये इसकी अपर पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या है, ये अपर पोर्शन मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास होती है मेम्ब्रेनस, मींस मेम्ब्रेन से बनी होती है, मेम्ब्रेनस, ठीक ना। ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला है, ये वाला पोर्शन मेरे पास है टफ फाइब्रस। ये मेरे पास क्या होती है, फाइब्रस होती है, ये टफ होती है ऊपर वाला। अब ये पॉइंट क्यों मेंशन हुआ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिस्कस कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, तो पर एक मेरे पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज आएगी जिसको हम कहते हैं क्या, VSD। VSD क्या है मेरे पास, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वहां पर डिफेक्ट मेरे पास क्या, डेफिनेटली मेम्ब्रेनस पार्ट में ज्यादा आएगा, या पर मेरे पास इतना नहीं आता क्योंकि ये पोर्शन मेरे पास टफ होती है, लेकिन मेम्ब्रेनस पार्ट में मेरे पास VSD ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो सेप्टा मेरे पास एक तो इंटर एट्रियल सेप्टा होती है, एक है मेरे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा होती है। इस अलावा लास्ट सेप्टा जो यहां पर मेरे पास प्रेजेंट होती है, यहां पर इसको मैं कहता हूं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। लास्ट सेप्टा, लास्ट लेयर मेरे पास कौन सी है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक ना। तो ये मेरे पास थोड़ी सी सेप्टा के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि हार्ट में मेरे पास कौन कौन सी सेप्टा हो सकती है। तो हमने और कितने सेप्टा डिस्कस की, 3 सेप्टा। एक ओ है जो 2 एट्रियम के दरमियान है, एक ओ जो 2 वेंट्रिकल के दरमियान है, एक ओ है जो वेंट्रिकल और एट्रियम के दरमियान है। बात खत्म। अब आगे जाते हैं, यहां पर हम डिस्कस करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट। ऑलरेडी 2 वॉल्स के बारे में तो आप लोग को जानते हो। यहां पर मेरे पास क्या आएगा, वॉल्स ऑफ हार्ट। तो एक तो मेरे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स है, ठीक ना, जिसमें मेरे पास 2 आते हैं। एक है मेरे पास कौन सी, एक है मेरे पास ट्राइकस्पिड एंड दूसरा वेरी गुड बाइकस्पिड, ठीक ना। तो ये मेरे पास आ गए। इसके अलावा वॉल्स ऑफ हार्ट में एक और भी ये वो है मेरे पास सेमिल्यूनर वॉल। सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मीन्स मून। तो ये मेरे पास ये जो वाल्व्स होते हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स, ये मेरे पास हाफ मून की तरह दिखाई देते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये मेरे पास कौन सी, एक तो है मेरे पास पल्मोनरी वाल्व, वेरी गुड। दूसरा है मेरे पास आयोटिक वाल्व, मेरे पास इंपोर्टेंट वाल्व्स है। तो पल्मोनरी वाल्व मेरे पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वाल्व जो इजेक्शन ऑफ ब्लड होती है इनटू द लंग्स, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो यहाँ पर जो आर्टरी को एक बैरियर जो ब्लड फ्लो को रोकती है, मींस ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आए, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास कौन सी वाल्व है, आयोटिक वाल्व। ये भी बैक फ्लो ब्लड को क्या करती है, रोकती है कि बैक मेरे पास ब्लड ना आए, ठीक है। इसके बाद इनार्टरी ऑफ हार्ट में हमारे पास आती है क्या,
लेयर्स ऑफ हार्ट। अब आ जाते हैं किस चीज की तरफ, लेयर्स ऑफ हार्ट की तरफ। तो जनरली हमारे पास हार्ट में कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। वेरी गुड। मेरे पास टॉपिक क्या है, लेयर्स ऑफ हार्ट। तो जनरली मेरे पास बॉडी में या हार्ट में कितनी लेयर्स होती है, 3। नंबर 1 मेरे पास कौन सी है, एपिकार्डियम। वेरी गुड। इसके बाद मेरे पास लेयर्स ऑफ हार्ट में दूसरा कौन सी है, मायोकार्डियम। वेरी गुड। द थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कौन सी को, एपिकार्डियम को। ठीक ना। तो एपिकार्डियम में मैं लिख लूं कि आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट में मेरे पास ये वाला जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर है, ये मेरे पास कौन सी है, मेरे पास है एपिकार्डियम। ठीक ना। अब ये एपिकार्डियम मेरे पास फर्दर डिवाइड हुआ है 2 में। एक है मेरे पास आउटर पैराइटल लेयर, दूसरा है मेरे पास इनर विसरल लेयर। जो ये मेरे पास आउटर पैराइटल लेयर है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। एक मेरे पास आ गया क्या, फाइब्रस लेयर। दूसरा मेरे पास है क्या, सेरस लेयर। ये मेरे पास जो ये फाइब्रस लेयर है, तो ये मेरे पास किस चीज से बनी है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। मेरे पास टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। एज वी नो दिस वन इट इज द आउटर लेयर। तो ये मेरे पास अटैच्ड है नीचे किसके साथ, डायफ्राम के साथ। डायफ्राम के साथ ये मेरे पास अटैच है। अब सिरस लेयर ये मेरे पास किस चीज से बनी है, 2। एक तो मेसोथेलियम सेल प्लस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। मेसोथेलियम सेल ये मेरे पास क्या है, एपिथेलियल सेल्स है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है अब इन दोनों के दरमियान पैराइटल लेयर और इनर विसरल लेयर, इन दोनों के दरमियान मेरे पास जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस आर कैविटी। यहां पर मेरे पास होती है फ्लूइड। इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अब लुब्रिकेशन यहां पर इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हार्ट मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। और उस रेजिस्टेंस की वजह से, आप उस फ्रिक्शन की वजह से मेरे पास क्या, हार्ट खराब हो सकती है। उस फ्रिक्शन को मेरे पास कम करने के लिए मेरे पास यहाँ पर फ्लूइड है। और ये फ्लूइड कौन बनाता है, यहाँ पर मेरे पास ये
मेसोथेलियल सेल्स आपके लिए एपिथेलियल सेल्स, ये मेरे पास ये फ्लूइड बनाती है जिसकी मेरे पास वॉल्यूम कितनी है 25 से लेके 35 ml तक, इतने पास मेरे पास इसकी क्या है वॉल्यूम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर ऑफ द हार्ट। यहाँ पर मेरे पास इनर विजरल लेयर, इसको मैं एक्चुअल में एपिकार्डियम कहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट के ऊपर ये मेरे पास होता है, ये भी मेरे पास बना है किससे एपिथेलियल सेल से, ठीक ना। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्या मायोकार्डियम, यहां पर मेरे पास आ गया क्या मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम मेरे पास कौन सी लेयर है मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम मेरे पास ये वाला लेयर है, वाला मेरे पास कौन सी लेयर है मायोकार्डियम, ठीक ना। मेरे पास आ गया मायोकार्डियम, इसको मैं लिख लूं कि मिडल लेयर ऑफ हार्ट, मेरे पास क्या है मिडल लेयर ऑफ हार्ट, ये हार्ट की मेरे पास दरमियान वाली लेयर है ये वाला, ठीक है ना। ये जो लार्ज सा पोर्शन है और ये हार्ट का लार्ज पोर्शन बनाता है, ये किस चीज से बना है, ये मेरे पास बना है कार्डियक सेल से, इसको मैं कार्डियक मायोसाइट बी कहता हूं, मायोसाइट, ठीक है ना। अब इसकी ये मायोकार्डियम मेरे पास फर्दर डिवाइड हुई है इनटू 3 पोर्शन, एक होती है मेरे पास मसल फाइबर्स that make contractile unit, मेरे पास वो पोर्शन जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन, जनरली ब्लड मेरे हार्ट मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ऊपर मेरे पास क्या है कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो ये मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है, तो एक पोर्शन ये बना रहे, दूसरा पोर्शन मेरे पास कौन क्या बना रहा है इस मायोकार्डियम का पेस मेकर मेरे पास बना रहा है, जिसको मैं कहता हूं एसियल नोट, साइनो एक्सियल नोट। थर्ड पोर्शन मेरे पास बना रहा है कंडक्टिव सिस्टम, एंड वी विल टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन कंडक्टिव सिस्टम, क्योंकि कंडक्टिव सिस्टम में बाय इटसेल्फ बहुत डिटेल है। कंडक्टिव सिस्टम 3 पोर्शन हो गई, एक ओ पोर्शन जो कंट्रैक्टाइल यूनिट बना रहा है, एक ओ पोर्शन जो मेरे पास पेसमेकर बना रहा है, एक मायोकार्डियम का ओ पोर्शन जो मेरे पास कंडक्टिव सिस्टम बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इनको तो वैसे हमने सेपरेटली डिस्कस करनी है, तो ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तो ये इनकी सेल्स को किसने इंसर्कल किया है, वो मेरे पास सार्कोलेमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मायोसाइट, इसके अलावा यहां पर मेरे पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे, तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन मेरे पास कौन से हो सकते हैं, एक्टिन हो सकती है, इसके अलावा मायोसिन हो सकती है, इसके अलावा ट्रोपोमाइसिन हो सकती है। So these are the contractile protein. Actually, these protein performing your contraction and relaxation. ठीक है ना। तो इट वाज ऑल अबाउट द मायोकार्डियम, कि मायोकार्डियम में मेरे पास क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम है और कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट वन जो पर मेरे पास मेंशन हुआ है मसल फाइबर दैट मेक कंट्रैक्टाइल यूनिट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मसल मास बना रहा है, जो कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मायोकार्डियम, कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोकार्डियम, इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसने एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी है। और एनम में ये वाला पोर्शन जो मेरे पास है स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ये मेरे पास है एंडोकार्डियम, हमारे पास क्या है एंडोकार्डियम,
जो इनर पोर्शन ऑफ द हार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा हमने वैसे डिस्कस किया है सर्कुलेशन को, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, सर्कुलेशन है। तो सर्कुलेशन, तो एक मेरे पास होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा मेरे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मेरे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल आयोटा यहाँ पर आ गया, आयोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रॉन्स वगैरह बॉडी को दे दी, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है ना। इसने ब्रांच यहाँ पर बना ली, ठीक ना। ये मेरे पास कहां पर जाएगा, ये मेरे पास हो गया इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से एक लड़ा आएगा इस चीज की तरफ, सुपीरियर राइट एट्रियम की तरफ, सुपीरियर वेना केवा के जरिए। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहले पढ़ते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मेरे पास ब्लड जब राइट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इजेक्ट करती है आयोटा में, फिर रीच आउट हो जाती है, रीच आउट इनटू ईच एंड एवरी ऑर्गन में, फिर मेरे पास ये वापस वेन्स के जरिए, इसमें इंपॉर्टेंट है इंफीरियर वेना केवा प्लस सुपीरियर वेना केवा, हार्ट की तरफ आती है। इस सारे सर्कुलेशन को मैं कहता हूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेरे पास क्या होता है, यहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये निकल गया, लंग्स की तरफ चला गया, लंग्स से वापस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ गया, जिसने ब्रिंग आउट किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड चला गया कहां पर, लंग्स में, और फिर इस लंग से पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। द होल सर्कुलेशन इज कॉल्ड pulmonary circulation. So this was all about the CVS anatomy plus how it work, ठीक है ना। Now let's move toward the function of the CVS system, जो कि लास्ट टॉपिक है कि हमारे पास इस CVS इसका काम क्या है, यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका फॉर एग्जाम्पल बॉडी में इसका रोल क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू मूव आउट, इफ यू स्टॉप दिस सिस्टम, if you for example inhibit this system, if you provide some resistance to this system, so what will happen to our body, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पढ़ते क्या, फंक्शन ऑफ CVS, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या मतलब बना, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए इस चीज के लिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए फॉर आवर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। क्योंकि बॉडी में मेरे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि मेरे पास एटीपीज की प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। तो एक चीज मुझे वहां पर चाहिए,
ठीक ना, कि मेरे पास सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए और मेरे पास एटीपी जो एनर्जी जिसके जरिए हम बात करते हैं, घूमते हैं वगैरह, वहां पर मेरे पास ऑक्सीजन यूज हो जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर बनेगा, हमें पता है कि वहां पर मेरे पास सेलुलर जो मेरे पास मेटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज की, ठीक है ना। तो हमारे मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेप्स है, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। सो इन दैट क्रेब्स साइकिल वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस सिस्टम में क्या करना है, इस ऑक्सीजन को लंग से लेके बॉडी पार्ट्स को देनी है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से लेके मेरे पास जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से फिर वापस लंग्स को देनी है, और जो हम फिर एक्सहेल आउट करते हैं कहां पर, एनवायरमेंट में, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ड्रग्स टू द बॉडी। ठीक है ना। अब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स, हमें पता है कि ईच एंड एवरी ऑर्गन को, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी को मेरे पास न्यूट्रिएंट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए मेरे पास सर्वाइवल के लिए, इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ऑल बायोमोलिक्यूल मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने रोटी खा ली, पर मेरे पास डाइजेशन हो गया, हमें पता है कि यहाँ पर मेरे पास पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम के जरिए मेरे पास ब्लड कहां पर जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। वेरी गुड, मेरे पास आ गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट ने फिर इसको पंप आउट किया और मेरे पास ईच ऑर्गन में पहुंच गया। इसके बाद मेरे पास ड्रग की बात होती है। अब ड्रग आईएमपी मेरे पास है, आईवी है मेरे पास, ठीक है ना, ऑरल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिसिन पैरासिटामोल मैंने खा ली, पैरासिटामोल मेरे पास स्टमक में पहुंच गया, पोर्टल सिस्टम के जरिए लिवर से बाईपास होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन, और फिर मेरे पास अफेक्टेड एरिया को चला गया। इसके अलावा हम यहाँ पर सिफेरिक वेन में फॉर एग्जांपल हमने इंजेक्शन लगा ली, यहाँ पर हमने लगा ली, फॉर एग्जांपल मुझे कोई इन्फेक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पाँव में मुझे इन्फेक्शन है, उसके लिए मैंने सिस्टमिक एंटीबायोटिक को इंजेक्ट किया, ठीक है ना। देखिए एंटीबायोटिक मैंने यहाँ पर इंजेक्ट की, मसला मुझे कहां पर है, लेके में है, यहाँ पर मेरे पास जो ब्लड ट्रैवल करेगी यहाँ से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए खुद की तरफ जाना, सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट इज लाइक, ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ किस सिस्टम के जरिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए, सिस्टमिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जरिए मेरे पास ये फंक्शन परफॉर्म हो गई। इसके अलावा प्रोवाइड हार्मोन्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट टू द बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि हार्मोन जल्दी अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात कर ले तो वहां से मेरे पास एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले एडीएचडी, एंटी डायबिटिक हार्मोन कहां से रिलीज होता है, मेरे पास रिलीज होता है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि प्रेजेंट है मेरे पास हाइपोथैलेमस में, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पे से रिलीज होगी। एडीएच का काम कहां पर है, किडनी पे, ठीक है ना, वहां से इसने क्या करना है, दी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ से रिलीज होकर यहाँ पर किस तरह पहुंच गया, ये तो कोई ऐनक वाला एजेंट तो नहीं है, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है ना, ये कोई जादूगर तो नहीं है, यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है जिसको कैरी आउट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसने इस हार्मोन को लेके यहाँ तक मेरे पास क्या किया, प्रोवाइड किया, ठीक है ना। इसके बाद 4 नंबर पर अगर हम आ जाए, हार्मोन एंड इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया, मेंटेन हीमोस्टेसिस, हाँ अब आ जाते हैं हीमो, एक होमोस्टेसिस है, एक हीमोस्टेसिस है, सो दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। अगर हम हीमोस्टेसिस की बात कर ले तो हीमो मीन्स ब्लड, स्टेसिस मीन्स स्टैटिक कंडीशन, मीन्स रोकना। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कट लग गई, कुछ देर बाद मेरे पास ब्लड रुक गई, हाउ इट वर्क्स, किस तरह ये मेरे पास ब्लड मेरे पास किस तरह रुक गई, इसकी डिसाइड मैकेनिज्म कौन सी है, सो फॉर दैट रीजन वी आर हैविंग हीमोस्टेसिस, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ब्लड में कौन सी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, प्लस मेरे पास प्लेटलेट्स है,
तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड में ये सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कट लग गया, यहाँ पर आके इस ब्लड को रोकने की कोशिश करती है। तो हीमोस्टेसिस मेंटेन रखना ये किसका काम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब ये किस तरह प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन प्रोवाइड करती है? हमें पता है ना कि ब्लड में मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है ना। जिसमें मेरे पास मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, हेल्पर सेल्स है, मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरे पास सेल्स है। फॉर एग्जांपल इसने क्या करना है, इस सिस्टम ने, सीबीएस सिस्टम ने, इसने इस सेल को ही प्रोवाइड करनी है टू डिफरेंट रीजन जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर मुझे चाहिए प्रोटेक्शन। तो ड्यू टू दिस मैकेनिज्म हम ये कह सकते हैं कि सीबीएस ने हम क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट इन्फेक्शन। लास्ट वन, इसने क्या करनी है, इवापोरेशन ऑफ हीट। ये किस तरह होगा, ठीक है ना। इवापोरेशन ऑफ हीट क्या है? अब हमें पता है कि ब्लड है, ब्लड में मेरे पास 45% सेल्स है, 55% मेरे पास प्लाज्मा है, इसमें 92% मेरे पास क्या है, वाटर है। और हमें पता है कि वाटर हीट को क्या करती है, एब्सॉर्ब द हीट। तो जो मेरे पास बॉडी में हीट बनेगा, तो ये ब्लड ये वाटर को, इस हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है ना। और ये हीट पे मेरे पास इजेक्ट आउट हो जाएगी बॉडी से, ठीक है ना। So this was all about the CBS system, इसकी फंक्शन, इसके इम्पोर्टेंट एनाटॉमी, इसके इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म, सारे के सारे को हमने डिस्कस किया। If you have any question regarding this topic, so just comment your question. Thank you so much.